हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम फिर से एक कहानी पढ़ेंगे और कहानी पाठ नंबर 13 से है, रिमझिम किताब से भी है। और यह कहानी कक्षा 4 की है। तो चलिए पाठ का नाम है हुदहुद। पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर करके लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्होंने मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तो मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर पंखों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज शोभा पा रहा है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है। इसके सिर की कलगी बहुत सुंदर है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। एक पक्षी और इतने सारे रंग। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर इसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी में से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी
तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हुप हू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबा पदुबया भी कहते हैं और दूसरे सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। तो बच्चों, आपने देखा एक पक्षी के बारे में कितना विख्यात से दिया गया है। मुझे लगता है आपने यह पक्षी देखा होगा। मैंने तो बहुत देखा है। इसका नाम हुदहुद है। इसके सिर पर एक सुंदर कलगी लगी होती है, बादामी रंग की और सफ़ेद और काले रंग की, है ना। यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। यह ज़मीन में गड्ढा कर कर कीड़े मकोड़े बहुत आसानी से ढूंढ लेता है और पक्षी घास में क्या करता है, कीड़ा ढूंढता है, इसीलिए इसे पदुबया भी कहते हैं। इसके सुंदर कलगी होने के कारण इसे क्या कहते हैं, शाह सुलेमान। मतलब सिर पे ताज होने के कारण इसे शाह सुलेमान, क्योंकि हमने कहानी पढ़ी इसके सिर पर ताज क्यों हुआ, सुलेमान, बादशाह सुलेमान के कारण, उन्होंने तो वरदान दिया था। कुछ देशों में यह इसे हुप ऊ कहा जाता है, क्योंकि यह हुप हुप करके आवाज़ निकालता है ना, इसीलिए इसका इंग्लिश में नाम है हुप ऊ। तो बच्चों बताइए, आपने यह इसमें इतनी सारी विशेषताएं पढ़ी हैं इस पक्षी की, तो अगर नहीं भी देखा होगा तो आप देख जाएंगे, आप पहचान लेंगे कि ये हुदहुद है। और आपको कैसा लगा ये पक्षी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि स्टोरी कैसी लगी, कहानी, इसकी चर्चा कैसी लगी। तो चलिए इसके हम कुछ प्रश्न उत्तर कर ले रहे हैं, है ना। बाकी का आप हमें बताइए कमेंट में कहानी कैसी लगी, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, है ना। तो हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों। हजामिन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली मशीन की तरह होती है, इसलिए हजामिन चिड़िया भी बोलते हैं। और पदुबया इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यह दूब घास में से भी कीड़े निकाल कर खा जाती है ना। पदुबया। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे। वो ज़मीन से गड्ढा खोदकर कीड़े निकाल कर खाते हैं। चोंच से वे क्या क्या काम कर सकते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं, कीड़े आसानी से उठा सकते हैं, है ना। किसी भी कीड़े को आसानी से कैच कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको कैसे लगा, लाइक करिएगा।